हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए B2P रीचेक फॉर्म 2025 की डेट आ गई है। 19 तारीख की डेट में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। तो कौन कौन से बच्चे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कितना पैसा लगता है, फॉर्म की डेट क्या रहने वाली है, फॉर्म कैसे भरा जाता है और क्या रीचेक में आपके बैक वगैरह क्लियर होते या फिर नहीं, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर रीचेक में क्लियर होने के चांसेस कितने रहते हैं, कभी बच्चों के होते भी हैं क्लियर या फिर बस ऐसे ही बस रीचेक करा दिए, जितना का जितना नंबर था उतना ही आ गया। तो सारी स्थिति के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन-कौन भर सकता है फॉर्म को। बहुत सारे बच्चे लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, सर हम स्पेशल बैक पेपर कैटेगरी के हैं, सर हम कहिए कि थर्ड सेमेस्टर का भी हम बैक वगैरह दिए थे, अभी फिफ्थ सेमेस्टर में थे। जो भी आपकी बैक होगी या फिर आप रेगुलर का एग्जाम दिए होंगे अर्थात फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर का या फिर बैक पेपर का या फिर स्पेशल बैक पेपर, आपने जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम अभी पिछले सेमेस्टर में दिया होगा, जिसका अभी रिजल्ट आया है, उन सभी सब्जेक्ट में आप रीचेक करा सकते हैं। चाहे आपने रेगुलर एग्जाम दिया होगा फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ सेमेस्टर का, चाहे आपने बैक पेपर दिया होगा, चाहे स्पेशल बैक पेपर दिया होगा, सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, रिवोल्यूशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए रीचेक की बात करें तो B2P का जो नोटिस आता है, रीचेक और रिवोल्यूशन मतलब सेम ही होता है कि हाँ आपकी कॉपी जांच होती है, तो उसमें रीचेक मेंशन नहीं रहता है, रिवोल्यूशन मेंशन रहता है। ठीक है, तो रीचेक और रिवोल्यूशन सेम ही होता है। पहले आपका एक ऑप्शन आता था स्क्रूटनी का, जिसके लिए 60 रुपए लगते थे, तो वो अब हटा दिया गया है, उससे कोई फायदा नहीं होता था। मेन होता है आपका रीचेक अर्थात रिवोल्यूशन। ठीक है, तो आपको नोटिस में रीचेक की जगह पे रिवोल्यूशन देखने को मिलेगा। दोनों चीजें सेम है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो कौन कौन से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं बच्चे, समझ गए? सभी बच्चे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जिनका अभी कल के रिजल्ट आया है। जितने भी सब्जेक्ट का, मान लीजिए कि आपने 5 सब्जेक्ट दिया होगा, अभी जो आपका रेगुलर था, उसके बाद से आपकी हो सकता है कि कोई बैक वगैरह होगी, तो जितने भी सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया था या फिर आप स्पेशल बैक पेपर कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, सभी स्टूडेंट्स अपने कल की कॉपी को रीचेकिंग करा सकते हैं, अपनी कॉपी को दोबारा जांच करा सकते हैं। ठीक है, ये समझ गए। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि कितना पैसा लगता है। तो पर सब्जेक्ट आपका 500 रुपया लगने वाला है। इस बार की बात करें तो आपका 500 रुपया ही लगेगा। पिछली बार की बात करें तो छूट इसलिए मिला था, बहुत सारे बच्चे धरना प्रदर्शन वगैरह किए थे, आपने देखा होगा। अब चूंकि नए स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे, अभी एग्जाम दिए, सेकंड सेमेस्टर में पहुंचे हैं, उनको शायद ना मालूम हो, पिछली बार काफी स्थिति खराब थी। तो बोर्ड ने कह दिया कि जो पैसा है 500 रुपये की जगह पे पर सब्जेक्ट आपका 500 रुपया लगता है, उसको 250 रुपया कर दिया था। और अभी तक जो 250 रुपया किया है, जो 500 रुपये बच्चे जमा किए थे, उनका रिफंड का पैसा नहीं आया है और अभी तक कोई सूचना भी नहीं है। अभी तक फिलहाल इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है कि हाँ उनके रिफंड का पैसा कब तक आएगा। ठीक है, तो पिछली बार कितना लगा था? 250 रुपये लगा तो 500 था, बच्चों ने 500 जमा किया था, 250 बोर्ड ने कहा था कि हम रिफंड कर देंगे, लेकिन अभी तक रिफंड का पैसा आया नहीं है। इसके अलावा इस बार जो स्थिति है, इस बार स्थिति यही रहने वाली है कि हाँ आपका 500 रुपया ही लगेगा। अब देखिए जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। अब चलिए बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भरना होता है। तो फॉर्म के 3 स्टेप होते हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर उसके बाद से आपको कहिए कि फी पेमेंट करना होता है और उसके बाद से आपको उसकी रसीद वगैरह निकाल करके कॉलेज में सबमिट करना होता है। तो ये सारे प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। आप मोबाइल फोन से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद से मेन चीज है फॉर्म की डेट। इस बार के फॉर्म की डेट क्या रहने वाली है? तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के माध्यम से कि 2-3 दिन में आपका फॉर्म आ जाता है। तो मंडे से आप सभी स्टूडेंट्स का जो अपडेट आई है, मंडे से आप सभी स्टूडेंट्स का क्या होगा, ऑलमोस्ट फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए कल या फिर परसों में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। एक्टिव जरूर रहेंगे। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे। आपको मालूम है कि यहाँ से आपको B2P से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। ठीक है, उसके बाद से एक और चीज बच्चे पूछते हैं कि सर रीचेक में क्लियर होता है या फिर नहीं। तो इसका सीधा और सिंपल सा जवाब है कि हाँ आपका रीचेक में भी क्लियर होता है। बहुत सारे बच्चों का आपने देखा होगा किसी किसी ब्रांच में कि सभी बच्चों का सेम सेम नंबर आता है, 15 नंबर, 13 नंबर, 15 नंबर, 13 नंबर। जो अच्छे खासे बच्चे होते हैं, जो टॉप लेवल के बच्चे होते हैं, उनकी भी बैक आई होती है। अगर मैं अपनी ही बात करूं, जब हम लोग पॉलिटेक्निक करते थे तो हमारे ब्रांच में लगभग लगभग 45 बच्चों की बैक लगी थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल में बहुत कम बच्चों की बैक लगती है। और इस 45 में से ऑलमोस्ट 38 बच्चों का बैक क्लियर हो गया था। अर्थात कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कहिए कि सभी बच्चों का बैक वगैरह क्लियर हो गया था। वही जो बच्चे एकदम नहीं लिखे थे, 4-5 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे, उन्हीं का बस बैक बचा रह गया था। तो ऐसा नहीं है कि हाँ क्लियर नहीं होता है। अगर आपने लिखा होगा भाई, आपको तो मालूम ही होगा कि हाँ हमने कैसे लिखा है, क्लियर होने लायक लिखा है या फिर नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपने 30 नंबर लायक लिखा होगा, चलिए 30 नंबर नहीं मिला है, 25 नंबर मिलना चाहिए था। 25 नंबर नहीं मिलना चाहिए, चलिए 20 नंबर तो मिलना चाहिए था, लेकिन आपको मिला है 3 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर।
तो इस केस में अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस वगैरह होगा, आप भरना चाहते हैं तो रीचेक का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। रीचेक में क्लियर भी होता है और जो बच्चे नहीं लिखे रहते हैं, अब वो सोचेंगे कि हम ऐसे भर दे रहे हैं, हो सकता है क्लियर हो जाए, तो नहीं, उनका सेम नंबर ही आएगा, जितना नंबर पहले मिला था उतना ही नंबर आएगा। लेकिन अगर आपने अच्छा खासा लिखा होगा, आपके अंदर अगर थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस होगा, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। रीचेक में भी क्लियर होता है, बहुत सारे बच्चों का हर बार क्लियर होता है। ठीक है, तो ये सारी स्थिति मैंने आपको बताया। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।